लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं सलीम अहमद, आपका दोस्त। आज मैं बात करता हूं अपने बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम वक्त मिलता है खुद के बारे में बात करने के लिए। जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद। आप लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, जो मुझसे पूछते हैं, सलीम अहमद आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं आपको अपनी लाइफ के बारे में। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है रानीखेत, जहां पर मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब, उनकी एक आटे की चक्की हुआ करती थी, वो उसमें काम किया करते थे। फिर हम बड़े हुए धीरे धीरे। उस वक्त हम 3 भाई बहन थे। एक मेरे बड़े भाई, एक मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी। वक्त का पहिया घूमता चला गया और हम बड़े होते चले गए। बचपन से ही मैंने घोर गरीबी को देखा है। इतनी गरीबी को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे पास जो कॉपी होती थी ना, वो एक कॉपी होती थी और उस एक कॉपी में मैं स्कूल के सारे सब्जेक्ट लिखा करता था। टीचर हमसे बोलता भी था कि आप कॉपी क्यों नहीं लेके आते हैं। हम क्या जवाब देते टीचर को? बस खुद के ऊपर जो गुजरता था वो अपने ऊपर, अपने दिल पर ही लेकर अपने सफर पर चलते रहे। लेकिन अल्लाह ने जहन अच्छा दिया था, दिमाग अच्छा दिया था। करते रहे मेहनत, आगे बढ़ते रहे। वो दिन भी थे जिंदगी में कि स्कूल के अंदर बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आते थे, नई नई ड्रेस, नए नए कपड़े, और हमारे कमीज पर पैबंद लगा होता था। ठंडी होती थी यहां से, माँ हमारी उसको सुई धागे से सिल दिया करती थी। आज भी मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है कैसे हम सरवाइव करते। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। शहर के अंदर लोग उनकी इज्जत किया करते थे। लेकिन गरीबी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा थी। काम धंधे नहीं हुआ करते थे उस वक्त। बाजे दिन हम पर ऐसे गुजरते थे कि हमने रात का खाना खाया और सुबह को नाश्ता तक नहीं मिलता था। कुछ वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब दोनों वक्त खाली थोड़ा सा चाय बिस्कुट पीकर गुजारा। कभी ऐसा वक्त गुजरा कि एक टाइम खा लिया, एक टाइम नहीं खाया। ये सारे कच्चे पक्के दिन मैंने अपनी जिंदगी में देखे। फिर एक दिन पता चला कि पापा के पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। बहुत इलाज किया। कुछ वक्त के बाद पता चला कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है। दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। वहां से बड़े अस्पताल के लिए रिकमेंड कर दिया। वहां से हमारे पापा को एक बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जेब में तो पैसे भी नहीं थे, कहां से पापा को लेकर जाते। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम अपने पापा को, अपने वालिद साहब को रानीखेत से हल्द्वानी लेकर आए। लेकिन हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। एक बात बहुत अच्छी थी, एक सुनार थे, अप्पू वर्मा नाम था उनका।
वो बोले बेटा आप अपने पापा को लेकर जाओ, हम आपका सारा खर्च खुद उठाएंगे। और पड़ोसी हमारे गैर मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा साथ दिया उन्होंने हमारा। हम अपने वालिद साहब को लेकर आ गए और हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और उनका इलाज चलता रहा। डॉक्टर सुबह को आता और वालिद साहब को देखता, उनकी खून की जांचें वगैरह करता और एक बड़ा सा पर्चा मैं और मेरा भाई हमारे हाथ में देकर चला जाता। अब हम दोनों भाई एक दूसरे की सूरत देखते कि यार ये दवाई हम कहां से लेकर आए, ये दवाई हम कहां से लेकर आए। जब तक हमारी जेब में पैसे रहे हमने पापा की दवाई की लेकर आए। उसके बाद फिर हमने कुछ रिश्तेदारों से भी कर्जा लिया, उन्होंने हमें कर्ज दिया और हम पापा का इलाज करते रहे। ऐसे करते करते 1 महीना लगभग हो गया। पापा की तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ, जेब भी खाली हो चुकी थी और तकाजा था अपने मुल्क वापस लौटने का, क्योंकि घर में मां बहनें थी। तब तक हम 7 भाई बहन हो चुके थे, उनको भी देखना जरूरी था। आ गए लौटकर पापा को लेकर। उसके बाद मैं एक गांव चला गया काम करने के लिए, पेंटिंग का काम किया, घर के खर्चे चलते रहे बराबर। उसके 2 महीने के बाद वालिद साहब इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अपने रब से जा मिले। हम पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जैसे भी थे हमारे सामने मौजूद थे, हयात थे और उनसे हमें सरपरस्ती मिलती थी, लेकिन अब वो हमारे सरपरस्ती का दरवाजा भी बंद हो गया। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। खैर जिंदगी कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती ही रहती है। हम लोग परेशान हुए, रोए, बहुत याद किया पापा को, बहुत याद किया, लेकिन जाने वाले कभी वापस नहीं आते। वही हुआ, पापा कभी वापस नहीं आए और हम उनका इंतजार करते रह गए। लेकिन इस बुरे वक्त में मैंने बहुत कुछ सीखा। देखा मैंने कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा, जिन्होंने बहुत साथ दिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दिल को तोड़ा, लेकिन आज सबके लिए माफी। सब खुश रहे, अल्लाह सबको खुश रहे। फिर कुछ वक्त के बाद पता चला मेरी माँ तो बहुत तंदुरुस्त थी, अच्छी खासी सेहत थी। एक दिन पता चला उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई और कुछ वक्त के बाद देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर इलाज जो भी हम कर सकते थे हमने किया। हमारी वालिदा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा ले गई। जिंदगी में दिन नहीं बदले थे, कोशिश करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, मेहनत करते रहे और फिर एक दिन किसी के कहने पर यह चैनल बनाया। अल्लाह ने चैनल को तरक्की दी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह ने चैनल को तरक्की दी, फेसबुक पेज को तरक्की दी। वक्त बदला। जिस सलीम अहमद को कल तक कोई नहीं जानता था, आज लाखों लोग जानते। मेरा फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा ही रहेंगे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह से उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया, परेशानियां उठाई, मुसीबतें उठाई, लेकिन पीछे नहीं हटा वो बंदा। मैं सलीम अहमद भी पीछे कैसे हट सकता? बढ़ता ही रहूंगा, बढ़ता ही रहूंगा, बढ़ता ही रहूंगा और एक दिन कामयाब जरूर। तो मेरे दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा सफर और अभी जो बातें बाकी रह गई हैं वो फिर किसी दिन किसी वीडियो में आपसे जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। अब इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।